डेफिनेट इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है 0 से 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3x dx इक्वल टू π/2। यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला वो मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं। सॉल्व लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि i इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं 0 से 1 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2 dx। जब भी इस तरह की कंडीशन आए इंटीग्रेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे में हम x को साइन थीटा या कॉस थीटा मान लेते हैं। तो लेट x इक्वल टू साइन थीटा हमने ले लिया, या साइन y भी ले सकते थे, साइन थीटा ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, यहाँ dx लिख सकते हैं, और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस थीटा इंटू डेल थीटा। लिमिट भी चेंज होगी क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट है। तो अगर इफ़ x टेंस टू 0 देन थीटा टेंस टू x, ये जो लिमिट थी वो x की लिमिट है 0 से 1। अब हमें थीटा की लिमिट लेना है, तो x की वैल्यू अगर 0 हो, x के जगह 0 रखे, तो साइन कितने की वैल्यू 0 होती है? साइन 0 की वैल्यू ही 0 होती है। तो x अगर 0 है तो थीटा भी 0 होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इफ़ एंड x टेंस टू 1, तो ऐसी कंडीशन में थीटा टेंस टू π/2, क्योंकि साइन π/2 यानी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो x की वैल्यू 1 है, तो थीटा टेंस टू π/2। इन वैल्यू को जब हम इसमें रखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 और x स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, x के जगह साइन लिख दिए हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस x के जगह भी साइन लिख दिए हैं, 3/2 इंटू में कॉस थीटा डेल थीटा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो ये आगे हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, पावर में 3/2 है, तो पावर का जो 3/2 है वैसे ही रहने वाला है, इनटू में कॉस थीटा डेल थीटा। अब 0 से π/2 ऐसे ही रहने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहने वाला है। यहाँ पर ध्यान दे, कॉस का स्क्वायर भी और 3/2, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा? कॉस की पावर 3 थीटा, एक कॉस और मिलके हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा डेल थीटा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर ये 2, कॉस की पावर 3 बचा, एक कॉस मिलके कॉस की पावर 4 हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूले में बैठ गया है, पार्ट्स इस फॉर्मूले में बैठ चुका है। 0 से π/2 साइन की पावर m कॉस की पावर n इक्वल टू होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 टू गामा m प्लस n प्लस 2/2। m के जगह 2 है, n के जगह 4 है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो गामा m के जगह 2 है यानी 2 प्लस 1/2, और n के जगह 4 है तो गामा 4 प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा m प्लस n यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 2/2। तो इस तरह से हमने इस फॉर्मूले का यूज़ कर लिया है 2 गामा। तो ये आगे चल के हो जाने वाला है, इसको आगे यही सॉल्व कर सकते हैं। गामा 3/2, ये f नहीं है, ये गामा है, 3/2 गामा 3/2 इंटू गामा 5/2 अपॉन में 2 गामा, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 8/2 यानी कि 4। तो गामा 3/2 की वैल्यू क्या होती है? तो गामा 3/2 की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। अगर गामा 5/2 है
तो 5/2 में एक माइनस करो, 5/2 में एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 में एक माइनस करेंगे तो 1/2 और फिर √π। ये गामा 5/2 की वैल्यू है। वैसे ही गामा 3/2 की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ठीक, इसमें 3/2 में एक कम करेंगे तो 1/2 बचेगा और √π। 5/2 है तो उसमें कम की 3/2, 1/2, मान लो गामा 7/2 होता तो ये हो जाता 7/2 में एक कम किए 5/2, फिर एक कम किए 3/2, फिर एक कम किए 1/2 √π। तो ये गामा 7/2 की वैल्यू, ये गामा 5/2 की वैल्यू, ये गामा 3/2 की वैल्यू है। अगर गामा 4 रहे, गामा 4 जैसे ये है, तो यहाँ अगर फ्रैक्शन में बाय में 2 है तो इस तरह से होगा, 4 है तो इसकी वैल्यू होती 3 × 2 × 1। तो इन वैल्यू को हम यहाँ पुट करते जाएंगे तो हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये गामा फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं वो फॉर्मूला है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे। तो गामा 3/2 को के जगह क्या लिखेंगे 1/2 √π, गामा 5/2 के जगह क्या लिखेंगे 3/2 1/2 √π, अपॉन में 2 तो है ही, और गामा 4 को क्या लिखेंगे 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक। और 2 × 2 × 8, तो ये जो 8 है ये नीचे लिखा जाएगा और नीचे 2 × 2 4 है, वैसे ही लिखेंगे। जो ऊपर में डिवाइड में होता है उसका इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × 2 × 2 8 यहाँ लिख लिए, 2 × 2 4 √π हो जाएगा पाई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये π/32, यही तो हमारा राइट हैंड साइड था, यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव इट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ।